अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी सबसे फर्स्ट वीडियो में हम अमेरिकन करिकुलम को लेकर चलेंगे। हम सबसे पहले ग्रेड 8 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ग्रेड 8 में हमारे पास जो बुक का एडिशन है वो 5th एडिशन है और जो इसका कोड है वो 0580 है। और हमारे पास ग्रेड 8 में सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है सेकंड लेसन का वो हमारे पास अलजेब्रा 1 है और इसका फर्स्ट टॉपिक जो है नेगेटिव नंबर्स का है। नेगेटिव नंबर्स मीन्स बिलो जीरो वैल्यूज। बिलो जीरो वैल्यूज मीन्स दैट आपके पास ये नंबर लाइन है जिसका आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। ठीक हो गया। अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज कहाँ तक होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज कहाँ तक होती हैं, तो 0 से राइट साइड पे जब आप चले जाएंगे तो वो 0 से स्टार्ट होंगी राइट साइड। ठीक है, वो 0 से स्टार्ट होंगी प्लस इंफिनिटी तक जाएंगी और 0 से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो आपके पास नेगेटिव आ जाएंगी लेफ्ट साइड, और वो कहाँ तक जाएंगी, आपके पास नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर्स तक जाएंगी। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो आपके पास बिलो 0 होते हैं, लेस देन 0 वैल्यूज। वो सारी कोई भी नंबर ले लें 1 2 3 20 100 और उनके साथ आप माइनस लगा दें तो वो आपके पास बिलो 0 वैल्यूज हो जाएंगी और वो आपके पास नेगेटिव नंबर्स में चली जाएंगी। ठीक हो गया। तो आपके पास ये वही लाइंस है, नेगेटिव नंबर्स अपेयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 कि 0 से लेफ्ट साइड पे हो आपके पास अपेयर हो और ऑन अ नंबर लाइन, इस नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, जो स्टार्ट होती है 0 से और राइट साइड पे आप जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा और अगर नेगेटिव साइड पे आएंगे तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगी। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज इनकी ये होती हैं। इसी तरह ग्रेटेस्ट में जाएंगे तो ग्रेटेस्ट जो है वो राइट साइड पे होगा और लोएस्ट में आएंगे तो वो लेफ्ट साइड होगा। नेगेटिव में जाएंगे तो भी लेफ्ट होगा, पॉजिटिव में जाएंगे तो राइट साइड पे होगा। ठीक है, इसी तरह स्मॉलेस्ट में आएंगे तो नेगेटिव काउंट होगा और अगर आप हाईएस्ट में जाएंगे तो वो राइट साइड पे होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो फ्रीज हो जाए और वो बिलो चला जाए, मतलब टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग और एवैल्यूएशन बिलो सी लेवल, तो ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स जो हैं ये आपके पास नेगेटिव नंबर्स में आ जाती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि आपके पास अगर टेम्परेचर 5 डिग्री बिलो 0 हो तो इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव का साइन और 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल होती है। इसी तरह हमारे पास अगर मनी आ जाती है और वो आपके पास इस तरह से लिखी होती है, बैलेंस ऑफ डॉलर नेगेटिव $50, तो ये नेगेटिव है और ये नंबर है तो ये नेगेटिव नंबर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, यू ओ $50, ये आपकी इसमें आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर हमारी मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं और एक्सरसाइज सॉल्व करने से भी पहले हमारे पास रियल लाइन को नंबर लाइन को हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 0 से राइट साइड की तरफ आएंगे तो वो सारी पॉजिटिव होंगी और वो प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे, और अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो 0 से लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं, अगर वो हमारे पास एक्सरसाइज में या स्टेटमेंट में, क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में कहीं पे भी आ जाते हैं तो उनका मतलब क्या बनता है, वो 0 से राइट साइड पे होंगे और वो पॉजिटिव में कंसीडर होंगे या 0 से लेफ्ट साइड पे होंगे नेगेटिव कंसीडर होंगे। तो इस तरह से हमारे पास नेगेटिव नंबर ये आपके पास नंबर लाइन में लेफ्ट साइड पे होगा, 0 से लेफ्ट साइड पे, और उसके ऑपोजिट अगर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा तो ये राइट साइड पे होगा। इसी तरह अगर आपके पास स्टेटमेंट में आ जाता है स्मॉलर तो ये भी आपके पास नेगेटिव नंबर होगा 0 से लेफ्ट साइड पे बिलो 0, और अगर आपके पास लार्जर या ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है 0 से राइट साइड पे मींस पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। अगर आपके पास फॉल आ जाता है तो फॉल का मतलब होता है डिक्रीज होना वैल्यू का, नीचे गिरना, तो ये आपके पास नेगेटिव में आ जाएगा 0 से लेफ्ट साइड पे। और अगर वर्ड आ जाता है राइजेस तो ये होता है इंक्रीज होना, वैल्यू का बढ़ना, तो राइजेस आपके पास 0 से राइट साइड पे आ जाएगा और ये 0 से राइट साइड पे मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह अगर डिक्रीज आ जाता है तो ये भी वैल्यू का नीचे की तरफ जाना मतलब बिलो 0 जाएगा, मींस लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ये भी हमारे पास। और अगर आपके पास ये आ जाता है इंक्रीज तो ये 0 से आपके पास राइट साइड पे जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास लॉस और प्रॉफिट आ जाता है तो लॉस आपके पास 0 से लेफ्ट साइड पे जाएगा, बिलो 0 वैल्यू में जाएगा, और जो प्रॉफिट है उसका मतलब होता है बढ़ना, एडिशन होना, तो आपके पास वो क्या होगा,
जीरो से राइट साइड पे जाएगा। इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अगर बात करते हैं तो एडिशन में वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, ऐड होती जाती है, तो वो भी आपके पास जीरो से पॉजिटिव की तरफ जाएगा राइट साइड पे, और बिलो जीरो वाली जो वैल्यू होगी वो सब्ट्रैक्शन वाली आ जाएगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है और उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इज पॉजिटिव 8 डिग्री एंड इट फॉल्स बाय 3 डिग्री। ठीक है, और अभी हमने देखा कि फॉल्स का मतलब होता है डिक्रीज होना और राइजेस का मतलब होता है इंक्रीज होना। मतलब इंक्रीज का मतलब है एडिशन, लार्जेस्ट वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे होगा, मतलब हम ऐड करेंगे, जहां पे भी राइजेस का वर्ड आ जाएगा वहां हम ऐड करेंगे वैल्यू उसको, और जब फॉल्स आ जाएगा वहां पे हम क्या, उसका क्या मतलब है डिक्रीज, मतलब वहां पे उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वो डिक्रीज कम हो रही है वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू है पॉजिटिव 8 और 3, तो पॉजिटिव 8 को हमने फॉल किया बाय 3, मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू, फिर हमारे पास पॉजिटिव 8 डिग्री और फॉल्स मीन्स नेगेटिव, डिक्रीज और ये वैल्यू, और 3 डिग्री। अब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू नेगेटिव, बट आंसर में वो साइन आएगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा, तो 8 में से 3 जाए तो हमारे पास कितने रह जाते हैं 5 डिग्री, और साइन हमारे पास कौन सी टर्म का आएगा जो बड़ी टर्म के साथ, और बड़ी टर्म के साथ हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उसकी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इज -8 डिग्री एंड इट राइजेस बाय 4 डिग्री। तो राइजेस मींस इंक्रीज वैल्यू होना, इंक्रीज का मतलब है उसमें एडिशन होना, वैल्यू का बढ़ जाना, तो हम -8 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले -8 डिग्री, राइजेस मींस इंक्रीज मींस एडिशन, ऐड हो गया बाय कौन सी वैल्यू में से 4 डिग्री में से, तो ये आपके पास 4 डिग्री आ गया। ठीक है, अब नेगेटिव और पॉजिटिव अगेन नेगेटिव होंगे, लेकिन साइन आंसर में वो आएगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा, इज इक्वल टू 8 में से 4 जाए तो कितने रह जाते हैं 4। ठीक है, और हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी है, बड़ी टर्म हमारे पास है 8, तो 8 के साथ नेगेटिव साइन है, सो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास द टेम्परेचर इज पॉजिटिव 4 डिग्री एंड इट फॉल्स बाय 5 डिग्री। फॉल्स मीन्स अगेन आपके पास डिक्रीज, अगेन नेगेटिव हो रही है वैल्यू, तो हम पॉजिटिव 4 और फॉल्स मीन्स वैल्यू कम हो रही है, मतलब उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कौन सी वाले नंबर्स में से 5 डिग्री में से, सो 5 डिग्री में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब पॉजिटिव 4 है और नेगेटिव 5 है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव होंगे नेगेटिव, लेकिन साइन वो आएगा जो हमारे पास बड़ी टर्म के साथ है, तो आपके पास 5 में से 4 जाए तो 1 रह जाता है, और बड़ी टर्म के साथ आपके पास नेगेटिव है, सो आंसर के साथ -1 डिग्री आ गया। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है द टेम्परेचर इज 3 डिग्री एंड इट राइजेस बाय 7 डिग्री। तो आपके पास 3 डिग्री, राइजेस मींस इंक्रीज मींस एडिशन, वैल्यू में पॉजिटिव साइन आ गया, और बाय 7। अब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे भी ऐड हो जाएंगे, और साइन भी आपके पास दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो दोनों का ऐड भी हो जाएंगे और साइन भी आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो 7 और 3 कितने होते हैं आपके पास 10 डिग्री। पॉजिटिव पॉजिटिव, आंसर भी दोनों वैल्यूज के साथ पॉजिटिव है, तो आंसर में भी आपके पास पॉजिटिव 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसकी स्टेटमेंट है द टेम्परेचर इज पॉजिटिव 2 डिग्री एंड इट फॉल्स बाय 6 डिग्री। तो अभी हमारे पास फिर अगेन फॉल्स आ गया है। फॉल्स मीन्स हमारे पास डिक्रीज होना, डिक्रीज मीन्स सब्ट्रैक्ट होना। ठीक है, तो हम वैल्यूज को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास पॉजिटिव 2 डिग्री, नेगेटिव फॉल्स मीन्स नेगेटिव, और 6 डिग्री इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास प्लस माइनस होंगे माइनस, लेकिन आंसर में साइन वो आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है। कितने रह जाते हैं 4, तो आपके पास -4 डिग्री, ये आपके पास न्यू टेम्परेचर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टेम्परेचर इज +4 डिग्री
एंड इट राइजेस बाय 8 डिग्री। राइजेस मीन इंक्रीज होना, इंक्रीज तभी वैल्यू होती है जब किसी चीज को सम करते हैं, मीन्स वैल्यू का बढ़ना, तो ये वाली वैल्यूज भी इंक्रीज हो जाएंगी, तो ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास 4 और 8 कितना हो जाएगा 12 डिग्री, और आपके पास दोनों के साथ एडिशन का साइन है, तो यहाँ पे भी आपके पास एडिशन का साइन आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इज -1 डिग्री एंड इट फॉल्स बाय 6 डिग्री। अब -1 है, फॉल्स मीन इंक्रीज वैल्यू होना, मीन सम होना, ऐड होना, तो अब हमारे पास यहाँ -1 डिग्री, फॉल्स मीन एडिशन, और 6 डिग्री भी आपके पास क्या है पॉजिटिव है, तो ये आपके पास 6 डिग्री भी पॉजिटिव। अब अगेन यहाँ पे 6 नेगेटिव पॉजिटिव क्या होते हैं, नेगेटिव होता है, और इन दोनों में आपके पास साइन वो आएगा आंसर के साथ जो बड़ी टर्म के साथ होगा, और बड़ी टर्म के साथ हमारे पास पॉजिटिव है, तो आंसर में पॉजिटिव आ गया, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव हमारे पास क्या होते हैं नेगेटिव, सो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 में से 1 जाए तो आपके पास क्या रह जाता है 5 रह जाता है। तो आपके पास आंसर न्यू टेम्परेचर कितना आ गया +5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपके पास टेम्परेचर है +9 डिग्री एंड इट फॉल्स बाय 14 डिग्री। फॉल्स में नेगेटिव करेंगे, तो +9 आपके पास नेगेटिव, फॉल्स की वजह से डिक्रीज हो रहा है, मीन सब्ट्रैक्ट होगा -14। अब प्लस माइनस होंगे माइनस, ठीक है, और आंसर वो आएगा, आंसर के साथ साइन वो आएगा जो बड़ी टर्म के साथ, और बड़ी टर्म के साथ आपके पास क्या है नेगेटिव, तो 14 में से 9 जाए कितने रह जाते हैं 5, और आंसर में आपके साथ वो साइन आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है, तो बड़ी टर्म के साथ आपके पास क्या है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव, तो ये आपके पास न्यू टेम्परेचर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द टेम्परेचर इज -5 डिग्री एंड इट राइजेस बाय 1 डिग्री। अब राइजेस मीन इंक्रीज होना, वंस अगेन यहाँ पे हम ऐड करेंगे वैल्यूज को, तो ये आपके पास -5 डिग्री एंड +1 डिग्री। अब माइनस प्लस होते माइनस है, इनको करेंगे माइनस, लेकिन साइन आंसर के साथ वो आएगा जो बड़ी टर्म के साथ है, तो 5 में से 1 जाए तो आपके पास कितने रह जाते हैं 4, और आंसर आपके पास क्या, आंसर बड़ी टर्म के साथ क्या है नेगेटिव, तो आंसर में भी क्या आएगा नेगेटिव, तो ये भी आपके पास न्यू टेम्परेचर आ गया। तो इस तरह से हमारे 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास से उसकी स्टेटमेंट है, द टेम्परेचर इज -13 एंड इट राइजेस बाय 13 डिग्री। तो राइजेस मीन्स वंस अगेन हमारे पास क्या होता है इंक्रीज वैल्यू होना, मीन्स एडिशन होना, सम होना, सम एडिशन, कुछ भी इंक्रीज, इसमें आप कोई कुछ भी कह सकते हैं, इसको सबका सेम मीनिंग है। तो हमारे पास ये -13 और राइजेस ऐड हो जाएगा, और फिर अगेन 13 है, तो आपके पास एक वैल्यू, दोनों नंबर्स जो हैं ये हमारे पास सेम है, बट आपके पास साइन ऑपोजिट है, एक आपके पास -13 है, एक आपके पास +13 है, तो इस तरह से आपके पास ये 13 में से 13 जाए तो आपके पास क्या रह जाता है 0, और 0 के साथ नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी साइन लगा दे, बड़ी टर्म या छोटी टर्म, आप दोनों सेम हैं, तो इसलिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो आपके पास इसका आंसर जो है वो 0 आ गया, तो जो न्यू टेम्परेचर है वो आपके पास 0 रह गया। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि सम लैंड इन बांग्लादेश इज बिलो सी लेवल, हेयर आर द हाइट्स अबव सी लेवल ऑफ 5 विलेजेस, जो कि आपके पास 1 मीटर, -4 मीटर, 21 मीटर, -2 मीटर, 1.5 मीटर, ये आपके पास है। अब इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स दिए हैं ए और बी की फॉर्म में। ए पार्ट में हमने ये बताना है कि हमारे पास कौन सी विलेजेस जो हैं वो इस सैलाब से सेव रहेंगी, डूबेंगी नहीं, ठीक है, और कौन सी विलेजेस जो हैं वो हमारे पास सीरियस कंडीशन में है, मतलब सीरियस है, मतलब कि फ्लड में डूब जाएंगी, मतलब वो रिस्क में है, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है, सैलाब के पानी से। तो हमने ये 2 पार्ट्स का आंसर देना है, और उसके लिए हमारे पास हाइट्स ये डिफरेंट 5 विलेजेस की दी हुई है। अब हमने पढ़ा था कि जहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन होगा वो हमारे पास इंक्रीज हो रही होगी वैल्यू, मीन्स वो आपके पास अबव लेवल पे होगी, और जो हमारे पास नेगेटिव होगी मीन्स वो डिक्रीज हो रही है, मीन्स वो फॉल्स हो रही है, मीन्स वो बिलो लेवल पे है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो ये बताएंगे ए से लेके ई तक कि हमारे पास कौन सी जो है वो वैल्यूज हाइट्स जो हैं वो बिलो सी लेवल है और कौन सी जो है वो अबव सी लेवल है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो बी, डी और ई है ये हमारे पास बिलो सी लेवल में है, क्योंकि इसके साथ भी आपके पास नेगेटिव साइन है, इसके साथ भी आपके पास नेगेटिव साइन है और इसके साथ भी आपके पास नेगेटिव साइन है। मींस ये फॉल हो रही हैं, फॉल मींस डिक्रीज हो रही हैं, तो ये बिलो सी लेवल में आ जाएंगी। और जिनके साथ पॉजिटिव साइन है वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं विलेज ए एंड सी जो है ये अबव सी लेवल में आ जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ए पार्ट में हमने बताना है कि कौन सी विलेजेस जो हैं वो फ्लड से सेफ हैं। तो हमारे पास द सेफ जो हमारे पास विलेजेस हैं वो 21 मीटर वाली जो हाइट है विलेजेस की वो हमारे पास सेफ है। मतलब 21 मीटर इन सब में पॉजिटिव वैल्यूज में 21 मीटर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब सबसे ज्यादा हाइट है। तो इस वजह से जो विलेज सबसे हाइट पे होगी वो विलेज हमारे पास सेव होगी। तो हमारे इस तरह से हम कह सकते हैं कि द सेफ्टी फ्रॉम फ्लडिंग इज विलेज सी एज इट 21 मीटर्स above sea level, the highest among all the villages। ठीक है, मतलब बाकी तमाम विलेजेस से सबसे ज्यादा हाइट पे जो है वो कौन सी विलेज है, 21 मीटर हाइट वाली विलेज जो है वो सबसे ज्यादा हाइट पे है, तो इसलिए वो सेफ है सबसे ज्यादा। अब हमने ये बताना है कि सबसे ज्यादा रिस्क पे कौन सी है, तो सबसे कम वैल्यू हमारे पास -4 मीटर है। तो ये -4 मीटर वाली जो विलेज है ये हमारे पास सबसे ज्यादा रिस्क में आती है। तो हम ये लिख देंगे बी पार्ट के लिए, द विलेज मोस्ट एट रिस्क फ्रॉम सीरियस फ्लडिंग इज विलेज बी एज इट -4 मीटर्स बिलो सी लेवल। ठीक है, मतलब ये भी सी लेवल बिलो सी लेवल पे आ गई। द लोएस्ट अमंग ऑल द विलेजेस। अब यहाँ पे हमारे पास एक ये क्वेश्चन राइज हो सकता है यहाँ पे कि हमारे पास -1.5 भी तो है मीटर, उसको हमने क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमारे पास -4 मीटर जो है विलेज बी वो लोअर देन -1.5 विलेज ई से है। सो इसका मतलब क्या है कि डीपर बिलो सी लेवल है, दस इसलिए हमने क्या किया, सस्पेक्टेबल टू सीरियस फ्लडिंग के लिए हमने -4 को चॉइस किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम -2 क्यों नहीं लिया, 2 मीटर और -1.5 मीटर क्यों नहीं लिया, तो उसकी ये रीजन है। इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 12, जिसके स्टेटमेंट में वो कह रहे हैं कि एक गोताखोर जो है वो पानी के नीचे जाता है -15 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद वो अगेन डाउन जाता है 6 मीटर तक। दोनों वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई, नेगेटिव। सबसे पहले टोटल हमारे पास जो डाउन गया वो कितना गया, -15 मीटर, ये जो उन्होंने दी हुई है वैल्यू। उसके बाद वो कहते हैं डाइव डाउन बाय 6 मीटर। ठीक है, तो ये भी डाउन का मतलब होता है नीचे जाना, मीन्स और ज्यादा डिक्रीज मीन्स फॉल, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा, -6 मीटर। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और देखेंगे कि टोटल वो कितने मीटर डाउन गया। ठीक है, तो टोटल वो कितने मीटर डाउन गया, 21 मीटर डाउन गया। अब नेगेटिव हो जाएंगे पॉजिटिव, नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव, लेकिन साइन वो आता है जो बड़ी टर्म के साथ हो। अब यहाँ पे दोनों के साथ नेगेटिव है, तो इस वजह से साइन के साथ ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आपके पास 21 मीटर आंसर आ गया। अब इतना डाउन वो गया हमारे पास गोताखोर जो है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं देन राइजेस 4 मीटर, जो आपके पास ये और ये नीचे जाने के बाद वो ऊपर आया, राइजेस मीन इंक्रीज होना, मतलब वो ऊपर की तरफ आया 4 मीटर। अब उसकी पोजीशन क्या है वो हमने बतानी है। तो अब हमारे पास पोजीशन क्या है हमने वो बतानी है। तो राइजेस मीन्स ऐड होना, मीन्स प्लस होना, मीन्स सम होना। तो हम हमारे पास ये जो हमारे पास आया टोटल जो डाउन गया था उसमें हम राइजेस मीन्स ऐड करना, सम, तो हम यहाँ पे इसको 4 मीटर में ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास कितना रह जाएगा, 17 मीटर। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव आपके पास होगा नेगेटिव और साइन वो आएगा जो बड़ी टर्म के साथ होगा, और बड़ी टर्म के साथ आपके पास क्या है, नेगेटिव है। तो इतने मीटर टोटल फाइनल पोजीशन अब उसकी क्या होगी, -17 मीटर। मतलब जो गोताखोर है वो अब इस वक्त डाउन नीचे कितने है, कितना नीचे तक है पानी के सरफेस में, -17 मीटर। तो इसका मतलब हमारी फाइनल पोजीशन क्या बन जाएगी, -17 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, के पानी के अंदर वो कितने मीटर तक डाउन गया है, -17 मीटर तक। एक्सरसाइज 1 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे।